नमस्कार, सिरासर में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे सिटी 60 का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, राजधानी जयपुर से खबर है। गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी आवास पर नाथी का बाड़ा लिखने का ये मामला है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल शर्मा, प्रदेश मंत्री रामेश्वर छाबा भी साथ पहुंचे थे। सीकर जिलाध्यक्ष स्वदेश शर्मा, कार्यालय सह मंत्री अमित भारद्वाज, दीपक शर्मा, यशपाल ने नाथी का बाड़ा लिखा था। सीकर जिला अध्यक्ष ने बताया था कल सीकर का ये वाकया। उसके बाद प्रदेश बीजेपी कार्यालय से ही इस पूरे घटनाक्रम की भूमिका बनी थी। हिमांशु के साथी कार्यकर्ताओं ने ही फोटो बनाया और वीडियो भी बनाया। तो लगातार इस मामले को लेकर चर्चाएं चल रही थी। ज्यादा जानकारी के साथ शशि मोहन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। शशि मोहन, अब जिम्मेदारी भी ले ली है। हालांकि डोटासरा ने कहा है कि वो किसी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं कराएंगे, लेकिन क्या कुछ मकसद रहा उनका इस कार्य के पीछे और अब वो सामने आए हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, दरअसल मकसद की जहां तक बात करें तो इन कार्यकर्ताओं का इस मुद्दे को हाईलाइट करना ही था। पूरे मामले में गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर के भी बीजेपी लगातार हमलावर रही है। बीजेपी का कहना है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ही थे, उनकी भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और इसीलिए बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही कि कहीं राज्य के बड़े जो नेता हैं उनका नाम आने से एसओजी की जांच कहीं धीमी ना पड़ जाए। हालांकि बीजेपी के इन नेताओं ने, भाजयुमो के इन नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी ले ली है। इन लोगों का कहना है कि उनका विरोध इस बात को लेकर था कि दरअसल परीक्षा की जो सरकारी स्तर पर जांच हो रही है, सरकार अब इसकी सीबीआई जांच कराने से क्यों इनकार? ठीक है शशि मोहन, आपको रोकना चाहूंगा। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए, हिमांशु शर्मा हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने जिम्मेदारी ली है। एक बार उनसे भी समझने की पहले कोशिश करते हैं, फिर आपके पास आएंगे। हिमांशु, आप लोगों ने जिम्मेदारी ले ली, हालांकि डोटासरा ने इनकार कर दिया, मामला दर्ज नहीं कराएंगे, लेकिन आप लोगों के मकसद को लेकर मैं जानना चाहूंगा, किस मकसद से लिखा गया, क्या कुछ प्लानिंग थी और कितना सही कितना गलत मानते हैं आप इस हरकत को? नहीं, मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूँ कि युवा मोर्चा जो है 26 लाख अभ्यर्थियों की आवाज उठा रहा है जो रीट की परीक्षा में बैठे थे। इसके साथ साथ हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हमारी ये डिमांड है कि सीबीआई जांच हो। लेकिन हिमांशु, ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप वहां पर जाकर सरकारी आवाज से वहां जाकर नाथी का बाड़ा लिखेंगे। आपके पास प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, आप खुद जो है इतने बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं। आप मंच बना सकते थे, आप अपनी बात रख सकते थे, ज्ञापन दे सकते थे, प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन ये हरकत जस्टिफाई करना मुश्किल नहीं लगता? नहीं, मैं केवल इतना सा कहना चाहूंगा, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी डिमांड रख रहे हैं और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आगे क्या कुछ अब आप लोगों ने जिम्मेदारी ले ली है, अगर किसी तरह का कोई एक्शन आप लोगों पर लिया जाता है तो? हम लोग लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी मांग उठाते रहेंगे और हम प्रदर्शन भी करेंगे, ज्ञापन भी देंगे, और हम ज्ञापन ही दे रहे हैं। हम केवल लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी मांग उठा रहे हैं। हिमांशु, डोटासरा ने कहा है कि मुझे मामला दर्ज नहीं कराना है, लेकिन चूंकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला है तो जो जिम्मेदार अधिकारी है वो देखें इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सरकारी संपत्ति को युवा मोर्चा के द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और डोटासरा जी को कार्रवाई करनी है नहीं करनी है वो देखें। कौन कौन लोग थे आपके साथ और कैसे इसकी प्लानिंग बनी, क्या आधार रहा उसका? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हम लोकतांत्रिक तरीके से डिमांड कर रहे हैं। हाँ। आपने देखा होगा, हम तो अक्टूबर महीने से ही सड़कों पर है। हाँ। लगातार युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। हाँ। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आनन फानन में किया उठाया गया कदम था या इसकी पूरी प्लानिंग आप लोगों ने की थी? मैं कह रहा हूँ, हमारे ऊपर 2 दिन पहले लाठीचार्ज किया गया और हम अक्टूबर महीने से जो 26 लाख अभ्यर्थी हैं, इनकी जो डिमांड है उसको प्रशासन के सामने रख रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीकों से रख रहे हैं। अलोकतांत्रिक तरीकों को हम नहीं अपना रहे हैं। और अगर आपके पार्टी जो बीजेपी के अगर नेता कंडेम करते हैं इन हरकतों को, तो आपका स्टैंड क्या होगा? हम लोकतांत्रिक तरीकों से कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीकों से कर रहे हैं, हम कोई भी गलत तरीका नहीं अपना रहे। चलिए, शुक्रिया हिमांशु बातचीत के लिए। तो शशि मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। शशि मोहन, आप सुन रहे थे कि लोकतांत्रिक तरीकों का हवाला है और कहीं ना कहीं इनकी बातों से स्पष्ट था कि लाठीचार्ज हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो है एक आक्रोश भाजयुमो के कार्यकर्ताओं में था और उन्होंने ये कदम उठा दिया, लेकिन किसी तरह का अफसोस या मलाल नहीं है।
देखिए, राजनीति में जो कदम उठाए जाते हैं वो आमतौर पर कई बार स्वस्फूर्त होते हैं, तत्कालिक फैसले होते हैं, लेकिन उनका मलाल अगर होता भी है तो उसको सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जाता। और इस मामले में जब भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी ली है तो उन्होंने जिम्मेदारी सोच समझ कर ली होगी, क्योंकि उससे पहले ये साफ नहीं था कि वो ही कार्यकर्ता हैं। ये जरूर है कि फोटो उन्हीं की तरफ से भेजे गए थे, साझा किए गए थे, लेकिन पहले उनका नाम नहीं आया था। बात दरअसल यह है कि जिस तरह से बीजेपी भाजयुमो का प्रदर्शन था प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ, लाठीचार्ज हुआ पुलिस का, पुलिस के प्रति भी आक्रोश था। जो पुलिस सिविल लाइन की सुरक्षा के लिए वहां वीवीआईपी मूवमेंट होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए और सारे मूवमेंट पर नजर रखने के लिए जिम्मेदार है, उस पुलिस को भी कुछ हद तक सबक सिखाने की कोशिश की होगी भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने अपने इस गुरिल्ला शैली से। हालांकि ये गुरिल्ला शैली आमतौर पर किरोड़ी लाल मीणा की रही है, तो हो सकता है किरोड़ी लाल मीणा की शैली से उन्होंने सीखा हो कि इस तरह काम किया जा सकता है। लेकिन वो उस काम को करने के बाद में अगर किरोड़ी लाल मीणा होते तो वहां पर रुकते, लेकिन भाजयुमो के कार्यकर्ता हो सकता है तत्काल समझ नहीं पाए हो क्या करना है। लेकिन कल सीकर में भी ऐसी घटना हुई थी। माना यह जा रहा है कि सीकर के जिलाध्यक्ष के सुझाव के बाद में बीजेपी कार्यालय में तुरंत ये योजना बनी और वहां से रवाना होकर के लोगों ने, इन कार्यकर्ताओं ने नाम लिखा, नाथी का बाड़ा पोत दिया। जी ठीक, शुक्रिया शशि मोहन तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से हिमांशु शर्मा, जिन्होंने जिम्मेदारी ली, उन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से बात रख रहे थे और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। बाकी डोटासरा ने ये कहा है कि जो सुरक्षा से जुड़े अधिकारी हैं वो इस मामले को देखेंगे। चलिए अब रुक करेंगे सिटी 60 का। जयपुर में